दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है। इनका चेहरा नहीं देखा, आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ, मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। देख बहू, ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू, यही तेरा रूम है और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला और मेरा लाश जाके देखो गेस्ट रूम में छिपा है। और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू, तुझे अंदर आराम कर। माँ जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया। अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ। भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। सब्सक्राइब। हो नीली पीली चूड़ी ले आइयो कंगना, नीली पीली चूड़ी ले आइयो कंगना, हो करवा चौथ पे उपासी रहूं। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? अरे ये सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? क्यों उठ जाती है इतनी जल्दी? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ में हमारी भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही हूँ। तो 6 बजे उठकर इतनी जल्दी खाना क्यों बनाती है? 8 बजे भी उठकर बना सकती ना कुछ इसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी, इनके लिए लंच, और ये बोलते हैं कि मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। तभी इसके बाप ने खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? शादी क्या हो गई, खुद को साजा समझ के बैठा है। पर तू चिंता मत कर, तुझे अनारकली नहीं बनने दूंगी मैं। अभी लेती हूँ उसकी खबर। रहने दो माँ जी, आप बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी उसको। तू क्यों डर रही है? तुझे कमरे में ले जाके डराता होगा ये। नहीं माँ जी। कभी कुछ बोले ना तो मुझे बताना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चल जा, जाके सो जा, इसके लिए नाश्ता मैं बना दूंगी। ठीक है।
माँ, भाभी आ गई। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, रोहित भैया ने शादी कर लिया है, ये उनकी वाइफ है। तो रोहित कहाँ गया? बहू के साथ नहीं आया? माँ, रोहित भैया ने आप लोग से बिना बताए शादी किया था ना, इसलिए वो डर की वजह से भाग गए और बोला है जब तक माँ सामने से कॉल नहीं करेगी तब तक वो घर पे नहीं आएंगे। अच्छा, मैं भी देखूं अपनी बहू को। अरे कितना खूबसूरत मेरी बहू है, लेकिन बेटा रोहित इसको लाने में डर क्यों रहा था? रुक, मैं उससे कॉल पे बात करती हूँ। ठीक है माँ, आप बात कर लीजिए, तब तक मैं भाभी को थोड़ा सा अंदर लेकर जाती हूँ। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन रोहित अभी तक नहीं आया। आप टेंशन मत लीजिए, भैया आ जाएंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है, जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है? दिखाइयो जरा। मम्मी जी, कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा, दिखाइयो जरा कितने पैसे हैं? ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी, 1000 रुपए हैं। अरे बेटा, इतने पैसों से क्या होगा? आ मेरे पास बैठ, ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा, राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक के आइयो। लेकिन मम्मी जी, आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ी है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर